हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ। जी हाँ, किसी लीगल टर्म में आपने ये शब्द सुना होगा, निश्चित रूप से सुना होगा। इसका अर्थ क्या होता है कि जब कोई मुजरिम कहे या कोई व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देता है लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं होता, उसका कोई सबूत नहीं होता, उसको किसी ने उस घटना करते हुए या उस घटनाक्रम को अंजाम देते हुए देखा नहीं होता है, तो ऐसे मुजरिम को संदेह का लाभ दे दिया जाता है कि भाई हो सकता है इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया भी हो या ये भी हो सकता है कि न दिया हो, तो उसे मिल जाता है संदेह का लाभ, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं था, उसका कोई सबूत नहीं था। अब इसी संदेह का लाभ हम भी ले सकते हैं। कैसे? कोई विचार दिमाग में आया? जी हाँ, यदि हम अपने विचारों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, तब हम इस संदेह का लाभ ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हम अपने विचारों को लेकर के निश्चित नहीं हैं तो ऐसे विचार किस काम के? ये बात भी ठीक है कि अगर हम अपने विचारों को लेकर के ही तथ्यपरक दृष्टि नहीं रखेंगे, वास्तविक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, तो फिर तो ऐसे विचारों का होना और ना होना तो बेकार है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने की और समझने की ज़रूरत है। जब भी हम ये सोचते हैं कि हमेशा हम सही हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा हम सही हों, लेकिन हम बहुत इत्मीनान से 100% श्योर होते हैं कि ऑलवेज़ आई एम राइट, हमेशा मैं ही सही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हमेशा मैं ही सही हूँ, और उनकी उस बात को, कोई भी बात को अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं या ये कहते हैं भाई हो सकता है तुम यहाँ गलत हो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो हमेशा सही होता हूँ भाई, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती, मैंने यही देखा था, मैंने यही समझा था, उसने यही कहा था, तुमने ऐसा ही बोला था। ऐसी तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे वक्तव्य हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर लोग निश्चित रूप से कहते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ। लेकिन जब हम अपने इस पर्सपेक्टिव पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, देखिए, डाउट इन योर पर्सपेक्टिव टू, नेवर थिंक दैट ऑलवेज यू आर राइट। अगर आपने अपने पर्सपेक्टिव पर भी थोड़ा सा डाउट कर लिया, थोड़ा सा चिंतन कर लिया, थोड़ा सा ये सोच लिया कि हो सकता है मैं गलत हूँ, तब आप अपने लिए ढेर सारे अन्य चीज़ों को जानने के, तथ्यों को वास्तविक तरीके से समझने के या सत्य को जानने के, नए ज्ञान को जानने के रास्ते खोल देते हो। लेकिन वहीं अगर आप ये कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, उसी जगह पर आप ये सारे रास्ते कंप्लीटली बंद कर देते हैं। क्योंकि जब हमारे दिमाग में एक बार ये बात बैठ जाती है कि मैं ठीक हूँ, तो हम किसी और को सुनना ही नहीं चाहते, कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते, कहीं पर कुछ डिस्कस करना नहीं चाहते, किसी की बात सुनना नहीं चाहते। और जब ऐसा होता है तो आगे के सारे रास्ते बंद। आपको पता है कि एक विचारधारा हुई है जिसे हम लोग स्याद्वाद की विचारधारा कहते हैं। भारतीय दर्शन में जैन दर्शन के अंतर्गत एक विचारधारा है जिसको हम स्याद्वाद की विचारधारा कहते हैं। स्याद्वाद का अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थों में हम इसका अर्थ लगाते हैं शायद। शायद यह सही हो सकता है और शायद यह गलत भी हो सकता है। मे बी इट इज़ रॉन्ग, मे बी इट इज़ करेक्ट। जब भी हम किसी के आगे मे बी या शायद या हो सकता है लगा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, वहाँ पर हम कितनी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और वहाँ पर हम बहुत सारे नई चीज़ों को जानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। इस विचारधारा में कभी भी ये नहीं कहा गया कि हमेशा यही चीज़ें सत्य हैं। हो सकता है आपके दृष्टिकोण से ये सत्य हो, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से सत्य नहीं है, इसलिए इस विचारधारा का जन्म हुआ।
अब यही दृष्टिकोण, या आप कह सकते हैं इससे मिलता जुलता दृष्टिकोण, यदि हम अपने विचारों के विषय में भी रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं ठीक हूँ, हो सकता है सामने वाला ठीक हो, तो हम निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे दरवाज़े खोल देते हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे पर्सनालिटी के लिए नो डाउट बहुत बेहतरीन भूमिका निभा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक जन्मजात दार्शनिक है। मतलब हम सब के अंदर एक फ़िलॉसफ़र छुपा हुआ है। क्यों फ़िलॉसफ़र छुपा हुआ है? क्योंकि हम सभी के पास एक दृष्टिकोण है, हम सभी चीज़ों को अपने तरह से देखते, समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं। और संदेह जहाँ पर नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? आपको किसी ने कोई भी बात बताई, आपने उसको एज़ इट इज़ मान ली। और जब संदेह नहीं होगा, तो हमारे अंदर का जो दार्शनिक है वो भी निकल कर के बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जब कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है, तो फिर हम हमेशा वही चीज़ें मानते चले जाते हैं जो या तो हमें दूसरों ने बताई होती है वही ठीक है, या फिर हमने अपनी समझ से जो समझा होता है वही ठीक है। और यही एटीट्यूड अगर हम रखते, तो आपको पता है कभी भी विज्ञान के कोई आविष्कार नहीं हो पाते, दर्शन की नई नई परंपराएं जन्म नहीं लेती, नए नए विषयों के बारे में हम जान नहीं पाते, क्योंकि कोई संदेह ही नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि संदेह किसी भी आविष्कार के लिए आवश्यक है, किसी भी विचारों के लिए आवश्यक है, अपने आप को मैं कहूँ कि अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, तो ज़रा सी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। संदेह नई संभावनाओं को भी जन्म देता है। यहाँ पर मैं उसी संदेह की बात कर रही हूँ जो पॉजिटिव है, जो फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर मैं उस संदेह की बात नहीं कर रही हूँ कि आप हर एक रिश्ते पर शक करें या हर एक बात पर शक करें कि ये सही नहीं है, आप हर एक को संदेह की नज़र से देखें। मैं यहाँ पर उस प्रकार के संदेह की बात नहीं कर रही हूँ। टू बी वेरी क्लियर, कि आपके अपने विचारों को लेकर के अगर आप थोड़ा सा डाउट रखते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा हम ठीक होंगे ये ज़रूरी नहीं है। जब हम इस माइंड से चलेंगे, जब हम इस थॉटफुल प्रोसेस से चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए नई नई संभावनाएं, नए नए विचार, नई नई बातें, नया नया ज्ञान हमारा इंतज़ार करता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।